Hello students, good morning to all of you students. Today we will discuss about next market, monopoly markets. So what is the monopoly market? What is the meaning of monopoly markets? कि monopoly market क्या है? तो मोनोपोली मार्केट इट इज दैट सिचुएशन, ये वो सिचुएशंस होती है ऑफ मार्केट की इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर, जिसके क्या होते हैं सिंगल सेलर्स होते हैं, जिसमें केवल एक सेलर होता है ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को सेल करने वाला विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स इन द मार्केट, और मार्केट में जिसके क्या नहीं होते, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते. इट इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स, हम कुछ एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हैं. Suppose there is only one firm dealing in the sale of cooking gas in your town. जैसे कि आपके कस्बे में क्या है कि कुकिंग गैस को सेल करने वाली केवल एक ही क्या है वहां पर डीलर है, तो एक ही डीलर क्या कर रहा है कुकिंग गैस को सेल कर रहा है वहां पर. तो यू गेट योर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्रॉम वन एजेंसी, जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है आपके वहां पर वो भी एक एजेंसी से हो रही है. इट मीन्स उसने कंप्लीट क्या ली हुई है, मोनोपोली ली हुई है, उसको सेल करने वाला सिंगल सेलर है, उसके बायर्स, उसको यूज करने वाले डिफरेंट डिफरेंट क्या है बायर्स है. That is your town. You get your electricity supply from one agency, that is electricity board. You can travel by railway on. जब आप रेलवे से क्या कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, इट मीन्स कि रेलवे की मोनोपोली किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोन, रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोन. अकेली कौन कौन चला रही है उसको, हमारी गवर्नमेंट चला रही है. ऑल दीज एग्जांपल्स ऑफ मोनोपोली, सारी एग्जांपल किसके हैं, मोनोपोली के एग्जांपल्स हैं. क्लियर हो गया. नेक्स्ट कि दिस सिचुएशंस ऑफ मार्केट, ये मार्केट की वो सिचुएशंस होती हैं वेयर आर सिंगल मोनोस फॉर्म्स कंट्रोल, जहां पर देखो मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड पॉली का मतलब होता है कंट्रोल. इट मींस कि यहाँ पर जो फर्म होती है वो क्या होती है, सिंगल कंट्रोलर होती है सभी की प्रोडक्शंस ऑफ द कमोडिटी, कि कमोडिटी को कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है. ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय सिंगल सेलर, सारे डिसीजंस किसके थ्रू लिए जाते हैं, सिंगल सेलर के थ्रू डिसीजंस लिए जाते हैं. is called monopoly. Hence monopoly is a market. Monopoly एक market है, market situation है in which there is only one producer, जहां केवल एक producer है of a commodity, commodity का with no close substitutes, और कोई भी close substitutes उसके available नहीं है. नेक्स्ट हमारा फीचर्स ऑफ मोनोपोली. मोनोपोली के फीचर क्या क्या हैं, तो मोनोपोली की फीचर्स में सबसे पहले है वन सेलर एंड लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स. अंडर मोनोपोली इस मार्केट के अंदर देयर शुड बी अ सिंगल प्रोड्यूसर्स, क्या होना चाहिए, एक सिंगल प्रोड्यूसर्स होना चाहिए एक किसी भी कमोडिटी का. ही में बी अलोन, वो केवल अकेला हो. देयर में बी अ ग्रुप ऑफ पार्टनर, एक ग्रुप ऑफ पार्टनर भी हो सकता है, जैसे ग्रुप बना लिया, ग्रुप के अंदर मतलब ग्रुप ने क्या ले ली, कंप्लीटली मोनोपोली ले ली. क्या ले ली ग्रुप ने, मोनोपोली ले ली. एंड अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और अ स्टेट. Thus there is only one firm under monopoly. मोनोपोली के अंदर क्या होती है, एक ही फर्म होती है, बट द बायर ऑफ द प्रोडक्ट, बट उस प्रोडक्ट के जो बायर होते हैं आर इन लार्ज नंबर्स. कैसे होते हैं, लार्ज नंबर्स के होते हैं. कॉन्स्टेंटली नो बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. परिणाम क्या है कि कोई भी बायर प्रोडक्ट के प्राइसेस को क्या नहीं कर सकता, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म. नई फर्म की एंट्री के ऊपर क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. कोई भी फर्म क्या नहीं कर सकती, इजिली एंटर नहीं कर सकती. करेक्ट, क्यों, क्योंकि बाउंडेशंस होती हैं, लाइसेंस लेने की जरूरत होगी, कार्टर्स बनने की जरूरत होगी, परमिशंस लेगी, पेटेंट्स कराएगी. मतलब कि एक फर्म इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए बहुत ज्यादा उसे क्या करने होते हैं, बहुत सारी क्या आती हैं, डिफिकल्टी आती हैं. तो कोई भी फर्म इजीली क्या नहीं कर सकती, वहां पर एंटर नहीं कर सकती. करेंगे अंडर मोनोपोली, मोनोपोली के अंडर देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस, कुछ क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म की एंट्री पर इनटू द मोनोपोली इंडस्ट्री. मोनोपोली इंडस्ट्री में जनरली देयर आर पेटेंट्स राइट्स, क्या होते हैं वहां पर, पेटेंट्स राइट्स होते हैं, पेटेंट्स लेने पड़ते हैं ग्रांटेड टू मोनोपोली फर्म. जैसे कि नाइक्सू की हम बात करते हैं, नाइक्सू ने क्या ली हुई है, मोनोपोली ली हुई है कि मेरे जैसा प्रोडक्ट कोई भी क्या नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता. कोई भी फर्म उसकी कॉपी लेकर तो एंटर कर सकती है मार्केट में, बट उसके जैसा प्रोडक्ट मार्केट में लेकर नहीं आ सकती.
Generally, there are patent rights granted to the monopoly, and monopoly firm has exclusive control. और जो monopoly firms है उसका जो control कैसा होता है, exclusive over a techniques, over the raw material needed for productions के लिए. नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, कोई भी क्या नहीं होता, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होता. क्या मोनोपोली फर्म प्रोड्यूस अ कमोडिटी, एक मोनोपोली फर्म क्या करती है, कमोडिटी को प्रोड्यूस करती है, दैट हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, जिसके कोई भी क्या नहीं होते, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते. एग्जाम्पल, देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ रेलवे एज अ बक कैरियर्स. जैसे कि रेलवे जितना कैरियर को, जितनी सामान को एक साथ कैरी करती है, क्या उसका कोई सब्स्टिट्यूट आ सकता है? क्या उसके जैसा प्रोडक्ट को, उसके जैसा कोई भी मतलब इतने सारे बक कैरियर को एक साथ कैरी कर सकता है? कोई भी व्हीकल पॉसिबल नहीं है. इट मीन्स रेलवे का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है. फुल कंट्रोल ओवर प्राइजेस, प्राइजेस के ऊपर इस फर्म का कंप्लीटली कैसा होता है, कंट्रोल होता है, क्योंकि सिंगल सेलर है. खुद क्या करेगी, प्राइसेस को डिटरमाइन करेगी, खुद डिसाइड करेगी एट व्हाट प्राइसेस इस प्रोडक्ट सेल, कि वो कि किस प्राइस के ऊपर उस प्रोडक्ट को सेल किया जाए. करेगी सिंस ही अलोन प्रोड्यूस द कमोडिटी इन द मार्केट, वह क्या करती है, अकेली मार्केट में उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करती है. मोनोपोलिस्ट, एक मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल ओवर इट्स प्राइसेस. जो मोनोपोलिस्ट होते हैं उनका प्राइसेस के ऊपर कैसा कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल होता है. A monopolist thus a price maker. कैसी होती है वो, प्राइस मेकर होती है, खुद प्राइसेस को बनाती है. ही कैन फिक्स वट एवर प्राइस ही विश टू फिक्स फॉर हिज प्रोडक्ट, कि मतलब कि वो जो चाहे, जितनी मर्जी उसकी हो, वो प्राइसेस को क्या कर सकती है, डिटरमाइन कर सकती है. उसके ऊपर और किसी की भी कोई बाउंडेशंस नहीं होती. नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस. यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज होती हैं किस चीज की होती हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस की पॉसिबिलिटीज होती हैं, कीमत विविधता आ जाती है. मैनी अ टाइम अ मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइसेस. मैनी अ टाइम, कई टाइम क्या होता है, जो मोनोपोलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस को चार्ज करते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर. डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज किए जाते हैं. जैसे कि रेलवे है, रेल तो एक ही है, ट्रेन एक है, बट उस ट्रेन के अंदर बैठने वाले जो पैसेंजर्स हैं उनसे डिफरेंट डिफरेंट पैसेंजर से डिफरेंट डिफरेंट क्या किए जाते हैं, प्राइस चार्ज किए जाते हैं. भाई जो जनरल का डब्बा है, स्लीपर का है, फर्स्ट टायर एसी, सेकंड टायर एसी, थर्ड टायर एसी, जो जिसको जैसे जैसे यूज करे उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, उससे जो चार्जेस है वो लिए जाएंगे. तो यही क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है. तो कह रहा मैनी अ टाइम अ मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर. जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस क्या करते हैं, चार्ज करते हैं. इट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द प्रैक्टिस बाय द सेलर्स charging different prices from different buyer for the same goods. क्लियर हो गया. इन मोनोपोली में देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. यहाँ पॉसिबिलिटीज होती हैं किसकी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉसिबिलिटीज होती हैं. तो यहाँ पर ये थी हमारी कुछ फीचर. वन सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ द फर्म है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, फुल कंट्रोल ओवर प्राइसेस, प्राइसेस के ऊपर कैसे कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल होता है. पॉसिबिलिटीज होती हैं किसकी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की. नेक्स्ट है डिमांड कर्व फॉर अ मोनोपोली फर्म. जो मोनोपोली फर्म है उसका जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है. तो डिमांड कर्व कैसा होगा मोनोपोली फर्म का, कि फुल कंट्रोल ओवर प्राइस. जब कंट्रोल है किसके ऊपर, प्राइस को. कंप्लीट कंट्रोल किसका है, मोनोपोली मार्केट का है. डज नॉट मीन द मोनोपोलिस्ट कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ कमोडिटी एट एनी प्राइसेस. कह रहा है कि फुल कंट्रोल ओवर प्राइसेस अंडर मोनोपोली डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि मोनोपोलिस्ट जो चाहे वो प्राइस चार्ज कर सकता है. ऐसा नहीं है भाई, जो चाहे ऐसा नहीं, गवर्नमेंट जो चाहे वो रेलवे के प्राइस डिटरमाइन कर सकती है, भाई वो प्राइस क्या कर दे, पे कर दे, ऐसा नहीं होता. कह कि वंस द मोनोपोलिस्ट फिक्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एक बार जो कमोडिटी के प्राइस फिक्स हो गए, क्वांटिटी फिक्स हो गई, डिमांड विल एंटायरली डिपेंड अपॉन द बायर. ये बायर की डिमांड के ऊपर कंप्लीटली क्या करता है, डिपेंड करता है. इफ द बायर फील दैट प्राइस इज हाई, यदि बायर ये फील कर रहे हैं कि प्राइसेस कैसे हैं, हाई हैं, तो ओनली टू वन प्रोड्यूसर्स
यहाँ पर क्या करेगा, अगर वो ये फील कर रहा है कि यहाँ पर प्राइसेस कैसे हैं, हाई प्राइसेस हैं, तो हाई प्राइसेस हैं तो वो क्या नहीं करेगा कि वो क्या करेगा, डिमांड विल बी लो, वो डिमांड कम करेगा, क्योंकि बायर क्या करेगा, हमेशा लो प्राइस के ऊपर ज्यादा डिमांड करता है। Accordingly, there is a inverse relationship between price fixed by the monopolist and the quantity sold by the monopoly firm. जो monopoly firm ने जो क्या की है, उसके जो prices है और demand दोनों के बीच में कैसा relation होता है, inverse relationship होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिमांड कर्व कैसे होते हैं, डिमांड कर्व कैसा मोनोपोली मार्केट के अंदर, स्लोप डाउनवर्ड है, दिखाई दे रहा है कैसा है, राइट लेफ्ट टू राइट चल रहा है, डाउनवर्ड है, जो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्या बता रहा है, इनवर्स रिलेशन। जैसे कि OX क्या है, OX हमारी OX लाइन है, एक OY है, OX हॉरिजॉन्टल, OY कैसी है, वर्टिकल। OX पर हमने क्वांटिटी ली, OY पर प्राइसेस लिए। P हमारे ओल्ड प्राइसेस है, क्यों हमारे कैसे हैं, ओल्ड क्वांटिटी। P पर कंज्यूमर कितनी की डिमांड कर रहे हैं, क्यों की, जैसे ही प्राइसेस क्या हुए, फॉल हुए, क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बट यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर जो इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है, लेस इलास्टिक, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स कि प्राइसेस में ज्यादा चेंजमेंट आता है, क्वांटिटी में कम चेंज। अगर प्राइस अगर बढ़ा भी दी जाए, कम कर दी जाए, तो हमारी क्वांटिटी में बहुत कम चेंज आएगा, ये देखा जाता है। यहाँ पर जो इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है, लेस इलास्टिक। जैसे इसमें होट्स में क्वेश्चन है, अ मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर हाउ। एक मोनोपोलिस्ट क्या होता है, प्राइस मेकर होता है, कैसे। अब मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर, मोनोपोलिस्ट कैसा है, प्राइस मेकर है, कैसे है। अब मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर, इट मीन्स दैट ही कैन फिक्स वट एवर प्राइस, मतलब वो जो चाहे वो प्राइस डिटरमाइन कर सकता है। ही विश टू फिक्स, जो उसको क्या फिक्स करने हैं, फॉर हिज प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के। इट इज बिकॉज, क्योंकि, ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा, क्या मोनोपोलिस्ट इज अ सिंगल सेलर। एक मोनोपोलिस्ट कौन है, एक सिंगल सेलर है, किसका, ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, देयर इज नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं है। दूसरा, देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द मोनोपोली प्रोडक्ट, मोनोपोली प्रोडक्ट के क्या नहीं है, मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल ही नहीं है। थर्ड, देयर आर लीगल, टेक्निकल एंड नेचुरल बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। यहाँ पर कोई नई फर्म एंट्री करे, उसके क्या होते हैं, लीगल, टेक्निकल, नेचुरल बैरियर्स होते हैं, वो इजिली एंटर नहीं कर सकता। क्लियर हो गया। अब है नेक्स्ट, हाउ डज अ मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइज। जो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर है, ये कैसे अराइज होता है, तो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर्स अराइज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। फर्स्ट इज कि गवर्नमेंट लाइसेंसिंग एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। कि जो मोनोपोली फर्म होती है, जो अगर मोनोपोली जो क्रिएट होती है, वो हमेशा या तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लो तब क्रिएट होगी, या फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो तब क्रिएट होगी। तब गवर्नमेंट में ग्रांट लाइसेंस, गवर्नमेंट यहाँ क्या देती है, लाइसेंस देती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी, किसी भी एक कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ओनली टू वन प्रोड्यूसर्स, केवल किसको देती है, एक प्रोड्यूसर्स को देती है। अकॉर्डिंगली मोनोपोली कम इनटू एग्जिस्टेंस, मोनोपोली एग्जिस्टेंस में आ जाती है। ऑल्सो द गवर्नमेंट में डिसाइड टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स, यदि गवर्नमेंट खुद उस गुड्स के प्रोडक्शन में अपनी क्या करे, कंट्रोल निभाए, गवर्नमेंट ये कहे कि इसको कंट्रोल तो केवल मैं ही करूंगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी मोनोपोली आ जाती है। एक्सक्लूसिवली थ्रू इट्स डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, लाइक रेलवे इन इंडिया, जैसे रेलवे में गवर्नमेंट ने अपनी मोनोपोली ली हुई है कि रेलवे से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होंगे, जो डिसीजंस लिए जाएंगे, वो सारे डिसीजंस ही कौन लेगी, मोनोपोली मार्केट लेगी, गवर्नमेंट लेगी, तो गवर्नमेंट ने क्या ले लिया, उसकी मोनोपोली ले ली। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा पेटेंट्स राइट्स। तो पेटेंट्स राइट्स क्या हैं, कह रहा है कि न्यू प्रोडक्ट में सिक्योर पेटेंट राइट्स, हमेशा जो नया प्रोडक्ट होता है किससे सिक्योर होता है, वो पेटेंट राइट से सिक्योर होता है। कि जो पेटेंट्स राइट्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स करती है कि वो हमने पेटेंट्स करा ली। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था नाइक का, नाइक का जो नाइक शू मेकर है, उसने क्या किया, नाइक के लेकर नाइक प्रोडक्ट को लेकर उसने क्या ले लिया, पेटेंट्स राइट्स ले लिए। जब पेटेंट्स उसने ले लिए, पेटेंट्स करा लिए, तो उस प्रोडक्ट को केवल वही क्या करेगा, सेल करेगा। It amount to monopoly right regarding the shape, design and other characteristics of the product. It amount to monopoly, इसमें क्या होता है, मोनोपोली के राइट्स होते हैं शेप के, डिजाइन के, कैरेक्टर, मतलब कोई दूसरा क्या नहीं कर सकता उसके, ना तो कलर को, साइज को, शेप, मतलब कुछ को भी वो कॉपी नहीं कर सकता है। लाइकवाइज पेटेंट राइट्स में भी सिक्योर्ड और न्यू टेक्नोलॉजी, जो पेटेंट राइट्स होते हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी की भी हमें क्या देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, कि कोई भी बंदा उसके जैसी सिक्योर मार्केट में टेक्नोलॉजी को लेकर नहीं आ सकता, विच प्रोहिबिट द यूज ऑफ पेटेंट टेक्नोलॉजी।
बाय द अदर, अकॉर्डिंगली मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर समर्ज। इससे क्या हो जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर से वो अमर्ज हो जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा की कार्टल्स। अगर मोनोपोली लेनी है तो आप क्या बना लो, कार्टल्स। कार्टल्स का मतलब होता है ग्रुप। क्या बना लेना, ग्रुप बना लेना, ग्रुप में डिसीजंस लेना। इट रेफर्स टू कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ये किसको रेफर्स करता है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को, बाय अ ग्रुप, एक ग्रुप के द्वारा, ऑफ फर्म, फर्म का, विद अ व्यू टू अवॉइड कॉम्पिटिशन। किसको अवॉइड करने के लिए, कॉम्पिटिशन को अवॉइड करने के लिए। एंड सिक्योरिंग मोनोपोली कंट्रोल। और किसको सिक्योर कर रहा है, मोनोपोली कंट्रोल को सिक्योर कर रहा है ऑफ द मार्केट, मार्केट में। कॉम्पिटिंग फर्म में रीच अ ब्रॉड एग्रीमेंट। जो कॉम्पिटिंग फर्म होती है वो रिच हो जाती है, रीच पहुंच जाती है कहां पर, ब्रॉड एग्रीमेंट के लिए। क्या एग्रीमेंट हो जाता है किसका, ऑन प्राइसिंग एंड आउटपुट पॉलिसी, प्राइस का और आउटपुट पॉलिसी का, प्राइस और आउटपुट पॉलिसी का, सो दैट कंपटीशन इज अवॉइडेड। जिससे कंपटीशन को क्या किया जा सके, अवॉइड किया जा सके। एंड द शॉर्ट ऑफ ज्वाइन मोनोपोली स्ट्रक्चर्स ऑफ द मार्केट अमर्ज। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमारी जो फाइव कंट्री हैं जो ONEC के अंदर आते हैं, जो हमें ऑयल रिफाइनरी है उसकी क्या करती है, यहाँ पर हम इंपोर्ट कराते हैं जिन कंट्री से। तो 5 कंट्री हैं जिन्होंने क्या ली हुई है, मोनोपोली ली हुई है, मोनोपोली राइट लिया हुआ है कि इंडिया को ऑयल केवल वो ही कंट्री क्या करेंगी, इंपोर्ट करेंगी। तो बाकी की जो अदर कंट्री हैं वो क्या नहीं कर सकती, इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती ऑयल को, ना ही हम उनसे क्या कर सकते, इंपोर्ट, क्योंकि उन्होंने क्या ले लिया, मोनोपोली ले ली। क्या ले लिया, मोनोपोली। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करना चाहते हो, एक पार्टनरशिप है आपकी, अपने 5 बंदे मिल गए, आप कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हो, तो आप पांचों ने मिलकर क्या है कि बिजनेस ओपन किया है, तो पांचों ने क्या ले लिया, कार्टेल बना लिया और एक मोनोपोली ले ली कि हमारा जैसा कोई बिजनेस स्टार्ट ना करे। तो वो क्या हो गया, कार्टल्स में आपने मोनोपोली ली है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है नेचुरल अकरेंस। नेचुरल अकरेंस क्या होते हैं, कह रहे कि मोनोपोली में एग्जिट्स, मोनोपोली क्या होती है, एग्जिट्स हो सकती है एज अ नेचुरल फिनोमेना। कैसे, द ओनली स्प्रिंग ऑफ वाटर इन इज एन आइलैंड। जो इसलैंड है फॉर एग्जाम्पल मे बी अंडर द कंट्रोल ऑफ 1 पर्सन। ये किसके अंडर आता है, एक पर्सन के अंडर आता है। वो एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ वाटर विदाउट एनी कंपटीशन। बिना किसी कंपटीशन के वो क्या करता है, वाटर के प्राइसेस को फिक्स करता है। तो ये था हमारा मोनोपोली मार्केट, जिसके अंदर सभी डिसीजन किसने लिए थे, सिंगल सेलर्स ने। एक पॉइंट और रह गया यहाँ पर जिसमें नहीं बताया गया, वो नोट कर लेना कि जो मार्केट डिमांड है और मार्केट सप्लाई है। तो यहाँ बात करें अगर सिंगल सेलर है तो इंडिविजुअल सेलर है वो, तो इंडिविजुअल सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट सप्लाई। एक इंडिविजुअल जो सेलर होता है वो मार्केट सप्लाई को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। किसको, मार्केट सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि वहां पर एक सिंगल सेलर उसी प्रोडक्ट को सेल करने वाला। बट इन हम बात करेंगे कि किसमें, मार्केट डिमांड के अंदर बहुत सारे क्या है, बायर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं। एक इंडिविजुअल बायर कभी भी मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ रेलवे का एग्जांपल ले कि एक इंडिविजुअल बायर ये बोलता है कि भाई मुझे क्या नहीं करना, ट्रैवल ही नहीं करना बाय ट्रेन। तो एक इंडिविजुअल बायर के ट्रैवल ना करने से जो रेलवे की जो डिमांड है, ट्रेन की जो डिमांड है वो कम नहीं होगी। तो अगर बहुत सारे क्या है वहां पर बायर है, जब बायर बहुत सारे हैं तो बायर, इंडिविजुअल बायर की डिमांड के चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज नहीं आ सकता। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी मोनोपोली मार्केट्स।